क्या कभी आपने महसूस किया है कि कभी-कभी आप कुछ चाहते हैं लेकिन अंदर से कुछ आपको रोक लेता है? जैसे कॉन्शियस माइंड कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि तुम नहीं बन सकते, तुम नहीं कर पाओगे। आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते तो हैं, लेकिन हर बार कोई इनविजिबल वॉल आ जाती है। वो वॉल है मिसअलाइनमेंट बिटवीन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जब ये दोनों माइंड्स एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, आपका फोकस टूट जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है और लाइफ में स्टकनेस आ जाती है। लेकिन जब ये दोनों माइंड्स अलाइन हो जाते हैं, आपका आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आपका हर थॉट, हर फीलिंग और हर एक्शन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे, सीखेंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है, ये दोनों कन्फ्लिक्ट क्यों करते हैं और साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली कैसे इन्हें अलाइन किया जा सकता है ताकि लाइफ एफर्टलेस लगने लगे। सो माई व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू अलाइन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट ऑफ इनर पावर। आज के टॉपिक को अगर आप मिस करेंगे तो आप वाकई में बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। ऐसी चीज़ें जो आपको वाकई में समझनी चाहिए, आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि वो चाहता कुछ है और वो कर कुछ रहा होता है और उसके पता भी नहीं होता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि द टू माइंड्स, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस, ये होते क्या। सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग में दो लेवल्स ऑफ माइंड होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला जो है वो है कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा होता है, 5% है, जो सोचता है, डिसाइड करता है, प्लान बनाता है। ये लॉजिकल है, रीजनिंग करता है और प्रेजेंट मोमेंट में ऑपरेट करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये 95% हिस्सा है जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। ये इमोशंस, हैबिट्स, बिलीव्स और मेमोरीज सब बनाता है। ठीक है, ये वो पार्ट है जो आपके ऑटोमेटिक रिएक्शंस कंट्रोल करता है। आप कॉन्शियसली कहते हैं कि कल से मैं अर्ली उठूँगा, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि तुम तो लेट स्लीपर हो, तुम्हें तो नहीं जल्दी उठना चाहिए, तुम उठ सकते ही नहीं हो, तुम नहीं उठ पाओगे, छोड़ो। और गेस करो कि किसकी बात ब्रेन मानता है? सबकॉन्शियस की। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर और रिपीटिशन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो अब ये है कि साइकोलॉजी क्या है मिसअलाइनमेंट के पीछे। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपका कॉन्शियस कुछ चाहता है लेकिन सब कॉन्शियस उसे रिजेक्ट करता है। ये मिसअलाइनमेंट तब होती है जब आपके सब कॉन्शियस में लिमिटिंग बिलीव्स स्टोर्ड होते हैं। जैसे मैं कैपेबल नहीं हूँ, सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है, मैं कभी इनफ नहीं हूँ। ये बिलीव्स बचपन के एक्सपीरियंस, पेरेंट्स के वर्ड्स, सोसाइटी और फेलियर्स से बनते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी कहता है कि सबकॉन्शियस एक रिकॉर्डिंग मशीन है। वो सिर्फ सुनता है और रिपीट करता है। अगर आपने कभी किसी से आपने मतलब कि कभी किसी को कहते सुना है ना कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, और वो इमोशन के साथ लिंक था, तो सबकॉन्शियस ने यूज़ कर लिया उसको। ठीक है, और सब कुछ कॉन्शियस ने ना उसको कमांड बना लिया, उस तरह से स्टोर कर लिया। तभी जब आप कॉन्शियसली कुछ नया करना चाहते हैं, सब कॉन्शियस कहता है ये तो हमने कभी नहीं किया था ना, डेंजर है, और आप डिले करते हो, डाउट करते हैं या गिव अप कर देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते आप। तो अब ये है कि साइंस ऑफ अलाइनमेंट क्या हो सकती है। अलाइनमेंट का मतलब होता है आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही वाइब्रेशन पर चला रहे हो। ठीक है, साइंस कहता है कि जब आप कॉन्शियसली एक थॉट बार बार फील के साथ रिपीट करते हैं ना, तो वो सबकॉन्शियस के लिए एक न्यू ट्रुथ बन जाता है। ये प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए होते हैं। जब दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है ना, बेस्ड ऑन रिपीटिशन एंड इमोशंस। यानी अगर आप कॉन्शियसली अफर्म करते हो मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, तो उस वक्त क्या होता है कि इससे फील करके आप जो करते हैं वो सच होता है। वो सबकॉन्शियस ग्रेजुअली पुरानी आई एम नॉट इनफ बिलीव को रिप्लेस कर देता है कि आई एम इनफ। यहाँ से रियल अलाइनमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप अगर ले लें तो वाकई में आप चेंज हो सकते हैं। स्टेप 1 है अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अवेयर हों, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करें बिना उन्हें जज किए। नोट करें कि आपका जो सबकॉन्शियस है किस तरह रिस्पॉन्ड करता है जब आप कोई गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, और अंदर से आवाज़ आती है तुमसे नहीं होगा, तेरे जैसे लोग जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। बस वही आवाज़ आपका सबकॉन्शियस है। आपको उससे फाइट नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना है कि ये है क्या और किस तरह से चल रहा है। ऑब्जर्वेशन से ही सबकॉन्शियस का कंट्रोल कम होने लग जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि कॉन्शियस पावर बदलने लग जाती है। ये स्टेप एक मेंटल डिटॉक्स जैसा है।
ठीक है। अब देखें रीप्रोग्रामिंग थ्रू अफर्मेशंस क्या है। सेकंड स्टेप यही होता है कि इंटेंशनल रीप्रोग्रामिंग क्या हो सकती है। अफर्मेशंस का पर्पस सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलना नहीं होता, बल्कि उन्हें इमोशनल फील के साथ सबकॉन्शियस में लिखना होता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं रिच बनना चाहता हूँ, आप बोलो कि मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ और मुझे डिज़र्व करना आता है कि मैं कैसे कर लूँगा। यहाँ चाहता हूँ फ्यूचर में है, लेकिन कर रहा हूँ प्रेजेंट एनर्जी है, और सबकॉन्शियस सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बातें एक्सेप्ट करता है। तो रोज़ सुबह उठ के सोने से पहले आप 5 से 10 मिनट ना 5 से 10 अफर्मेशंस फील कर लें। फील करके उनके साथ रिपीट करें। स्लोली सबकॉन्शियस नए कमांड्स एक्सेप्ट करने लग जाएगा और पुराने जो चीज़ें हैं उनको रिमूव करना शुरू हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी आपके पास एक पावर होगी जो आपका माइंड जो चेंज करेगी। फिर स्टेप 3 पे आ जाते हैं, विजुअलाइजेशन एंड इमोशनल लिंकिंग। अब इसमें क्या है कि देखिए, विजुअलाइजेशन अलाइनमेंट का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप किसी गोल को इमेजिन करते हैं, आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एक ही मेंटल इमेज शेयर करते हैं। साइंस ने प्रूव किया है कि ब्रेन में सेम न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, चाहे आप कोई चीज़ एक्चुअली करें या सिर्फ इमेजिन करें। तो विजुअलाइज कीजिए जैसे आप अपना गोल अचीव कर चुके हैं। अपने चेहरे, अपने फेस की एक्सप्रेशन देखें, लोगों के रिएक्शन इमेजिन करें, अपनी हार्ट बीट महसूस करें। जितना रियल लगेगा ना, उतना ही सबकॉन्शियस उसे इमेज को अपनी आइडेंटिटी बना लेगा। और जब आइडेंटिटी अलाइन होती है, बिहेवियर नेचुरली चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप 4 है रीप्लेस रेजिस्टेंस एंड रेपिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन के ज़रिए ही सीखता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम 2 दिन ट्राई करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, और जब चेंज नहीं देखते ना, तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं। याद रखें कि सबकॉन्शियस को कन्विंस करने में टाइम लगता है। इतना जल्दी नहीं आप उसको कन्विंस कर पाते, और इतना जल्दी आप चेंज नहीं हो पाते, उसमें सालों भी लग जाते हैं, ठीक है। देखिए, इतने सालों पुराने बिलीव्स सुन के उन्हें मतलब कि दोबारा से उनको चेंज करना बहुत इतना भी आसान काम नहीं है। अगर आप उसे कंसिस्टेंट न्यू बिलीव्स दोगे तो वो इनएविटेबली रिप्रोग्राम हो जाएगा। सो जब भी रेजिस्टेंस आए, स्टॉप मत करें, जस्ट रिपीट करें, ठीक है। रेपिटेशन इज इक्वल टू रीफायरिंग। अब स्टेप 5 है अलाइन थ्रू एक्शन। फाइनल स्टेप यही होता है कि अलाइनमेंट करें एक्शन के थ्रू। जब आप अपने इन्फॉर्मेशंस के साथ छोटी छोटी एक्शंस देते हैं ना, तो सबकॉन्शियस कंफर्म कर लेता है कि ये न्यू बिलीफ सच हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अफर्मेशन है कि मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ, तो छोटी ऑडियंस के सामने ना बोलना स्टार्ट करें। वो एक्सपीरियंस सबकॉन्शियस के लिए प्रूफ बन जाता है और अलाइनमेंट डीपर होती है। एक्शन बिना अलाइनमेंट इनकम्प्लीट है, और अलाइनमेंट बिना एक्शन हॉलो है। दोनों मिलकर ही रियलिटी क्रिएट करते हैं। ये हमेशा इस चीज़ को आप समझ लें, ठीक है। तो जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं ना, तो आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं, यूनिवर्स के फ्लो के साथ मूव करते हैं। उस वक्त डिसीजंस एफर्टलेस लगते हैं, फियर कम होता है, और पीस न्यूट्रल लाइक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरली बन जाती है। यही अलाइनमेंट का मैजिक है। जब आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है और सबकॉन्शियस उस डिसीजन को सपोर्ट करता है। ज़िंदगी बदलने के लिए बस यही एक कम्बिनेशन चाहिए, अवेयरनेस, रेपिटेशन, इमोशन और अलाइंड एक्शन। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने गोल्स लिखें, अंदर से कहना कि मैं और मेरा सबकॉन्शियस एक ही टीम है, और फिर देखिएगा कि कैसे आपका हर थॉट, हर फीलिंग और हर मोमेंट आपके फेवर में काम करेगा।